जय श्री कृष्ण। कोटी में विरले श्री पद्मनाभ दास जी की कथा का भाग 7 और 8। श्री वल्लभाचार्य जी ने कृपा दृष्टि करके पूछा, क्यों, अब तो विश्वास हो गया ना? यह स्वरूप तुम्हारे लिए ही प्रकट हुआ है। इसे मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। तुम इसकी अत्यंत प्रेम पूर्वक सेवा करना। यह तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण करेगा। पद्मनाभ दास, इस मार्ग में सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह दिव्य दृश्य देखकर पद्मनाभ दास अत्यंत भाव विभोर हो गए। उनका हृदय अहोभाव से भर गया। वे बार बार दंडवत प्रणाम करने लगे। कृपा निधान, आपने असीम कृपा की है। मेरा परम सौभाग्य प्रकट हुआ है। मैं अपने सर्वस्व को आपका मानकर आपकी आज्ञा अनुसार जीवन भर प्रभु की सेवा करूंगा। अब मेरे लिए लौकिक या वैदिक कर्मों का क्या प्रयोजन? अव्यावृत्ति का मार्ग तो मैंने स्वीकार ही कर लिया है। सेवा का विधि विधान समझकर और प्रभु को पधराकर पद्मनाभ दास कन्नौज लौट आए। उन्होंने प्रभु को परम सुख देने वाला उत्कृष्ट सेवा क्रम प्रारंभ किया। गांव के अनेक वैष्णव उनके घर दर्शन और सत्संग के लिए आने लगे। पद्मनाभ दास के संग से वैष्णव के हृदय में शुद्ध पुष्टि भाव प्रकट होने लगा और उनका जीवन धन्य होता गया। पद्मनाभ दास एक प्रखर पंडित थे। सेवा के अवकाश में वे स्वमार्ग के ग्रंथों का गहन अध्ययन करते रहते। श्री वल्लभाचार्य जी का रसात्मक लीला मध्य स्वरूप उनके अंतःकरण में बस गया था। विभिन्न भाव भावनाएं उनमें स्फुरित होती रहती। वे श्री वल्लभ में इतने तन्मय हो जाते कि संस्कृत शैली में अत्यंत गूढ़ पदों की रचना करते। उन पदों में श्री वल्लभ के स्वरूप का अद्भुत वर्णन मिलता है। ऐसे लगभग 40 पद आज भी उपलब्ध हैं, जिनके गूढ़ भावों को टीका सहित पढ़ने पर भी समझना अत्यंत कठिन है। उनके घर में दिन रात सेवा, स्मरण और सत्संग का प्रवाह चलता रहता था। परिवार में उनकी पत्नी, बड़ी पुत्री तुलसा, एक पुत्र, पुत्रवधू पार्वती और एक अन्य पुत्री थी। तुलसा सेवा में विशेष सहायता करती थी और भोजन भी वही बनाती थी। विवाह के कुछ समय बाद ही विधवा हो चुकी तुलसा अपने पिता के साथ ही रहती थी। पद्मनाभ दास के प्रभाव से पूरा परिवार भगवदीय बन गया था। पूर्व में पर्याप्त संपत्ति होने से कुछ समय तक सेवा का क्रम सुचारू रूप से चलता रहा, पर अब कथा से होने वाली आय बंद हो चुकी थी। जैसे बिना नए स्तोत्र के कुएं का जल भी समाप्त हो जाता है, वैसी ही स्थिति बनने लगी। एक दिन विचार कर वे एक यजमान के घर गए। यजमान ने उनका आदर सत्कार किया और दान दक्षिणा दी। वे उसे लेकर घर लौट आए, परंतु घर पहुंचकर उनका मन उदास हो गया। भीतर मंथन चलने लगा। अब तक मैं कभी किसी के घर नहीं गया, न ही भिक्षा ली। कथा के माध्यम से जो प्राप्त होता था वह सम्मानजनक था। आज मैं स्वयं यजमान के घर गया और दान लिया। मैंने यह क्या किया? जय श्री कृष्ण।